हाँ, तो जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो 2-3 दिनों से वीडियो नहीं बन रहा, अपलोड भी नहीं हो रहा और फिर क्या कहते हैं, हमारा जो सेशन था वो कम से कम 1.3 तक पहुँच चुका है, वो पूरा कंप्लीट हो चुका है। अब आते हैं 1.4 का जो मैथ का है, उसमें ध्यान देते हैं। फिलहाल उधर जो कंप्लीट हुआ है उसको रिवाइज़ करते रहना है। आगे का हमारा है 1.4। इसको समझने से पहले हम लोगों को ध्यान देना होता है। इसमें जो मेनली बात आता है, क्या आता है कि शांत और अशांत आवर्ती। तो आप किसी भी भिन्न के बारे में जानते ही हैं, भिन्न यानी बट्टा, जिसका आप शाब्दिक अर्थ ऐसे बोले तो भाग यानी। तो इसमें क्या होता है, जो अंश और हर होता है, यानी मान लीजिए कि कोई बट्टा ऐसे भिन्न है, तो ये जो ऊपर वाला होता है वो क्या होता है, अंश। सब जानते हैं इसको, क्या होता है अंश। और नीचे वाला जो होता है उसको क्या होता है, वो हर होता है। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। तो ये शांत और अशांत का फंडा क्या है? शांत और अशांत, शांत या अशांत जो देखते हैं ना, हम ये हर के मामले में देखते हैं। जो हर है ना, उसका अभाज्य गुणनखंड करते हैं, यानी तो किया हुआ रहता है। उसके थ्रू हम चेक करते हैं कि ये शांत है या अशांत है। अब शांत और अशांत आवर्ती में क्या फ़र्क है? कब होता है शांत, कब नहीं होता, कब होता है अशांत आवर्ती? तो वो जानने के लिए आपको याद रखना होगा, जब किसी भी हर का अभाज्य गुणनखंड में 2 पर पावर m और गुना 5 पर पावर n, यानी तो 2 पर पावर n और 5 पर m, ये हो सकता है। ये तब क्या होगा? शांत होगा। क्या होगा? शांत। तब शांत होगा। मतलब जब जब अभाज्य गुणनखंड किसी भी संख्या के जो भिन्न है, भिन्न के हर का अभाज्य गुणनखंड अगर 2 की घात और 5 की घात में आए तो वो क्या होगा? शांत। अदरवाइज़ अगर मान लीजिए कि ये 2 नहीं आया, खलिया 5 की घात आ रहा है या खलिया 5 ही आ रहा, ओनली 5 आ रहा, तो उस स्थिति में भी क्या होता है? ये शांत ही होता। उस स्थिति में क्या होता? शांत होता। और फिर मान लीजिए कि कभी 5 नहीं आया, 2 आ गया, ओनली ओनली क्या है? 2 है। तो उस परिस्थिति में क्या होगा? उस परिस्थिति में मान लीजिए 2 की घात या ओनली 2 है, तो उस परिस्थिति में भी क्या होगा? शांत ही होगा। बट इसके अलावा यदि यही 2 और 3 आ गया, ये तब अशांत आवर्ती जाएगा, अशांत आवर्ती में जाएगा। अगर वही 2 की जगह 6 आ गया, मतलब 2 और 5 के सिवा कुछ भी आ गया, तो वो क्या हो जाएगा? अशांत आवर्ती होगा। तो शांत और अशांत का फंडा मेरे हिसाब से आप समझ गए होंगे। तो ये जो शांत और अशांत चेक कब करते हैं? भिन्न का जो हर होता है उसका अभाज्य गुणनखंड के थ्रू, क्या वो 2 और 5 के घात के रूप में है कि नहीं है? अगर वो 2 और 5 के घात के रूप में रहता है, तो वो शांत होता है, यदि नहीं हो तो वो अशांत। अगर कभी-कभी कुछ स्थिति में क्या होता है कि 2 ओनली 2 ही रहता है, तो वो भी क्या होगा? वो भी शांत होगा। और कभी-कभी 5 रहता है तो वो भी क्या होता है? शांत ही होता है। अदरवाइज़ जो और कोई अंक आ जाता है तो वो क्या होता है? अशांत आवर्ती में आ जाता है। किसमें आता है? अशांत आवर्ती में। तो हमारा जो क्या कहते हैं, हमारा जो फिलहाल का टॉपिक है 1.4, इसमें शांत और अशांत के बारे में दिया गया। तो पहला क्वेश्चन है, बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताइए कि निम्नलिखित पढ़ी में संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत है या अशांत आवर्ती है? तो ये पूछा, और जो हमारा जो 10 ठो क्वेश्चन है, मतलब 10 ठो पॉइंट्स हैं, तो उसको हमको बनाना है। तो इसमें सिंप्लीफाई खाली लिखना है। मेन बात हमको समझना क्या है? शांत और अशांत। शांत और अशांत तो समझ गए। अशांत या शांत चेक कैसे करते हैं? किसी भी भिन्न के हर का अभाज्य गुणनखंड करते हैं और उसको अभाज्य गुणनखंड करके उसमें देखते हैं कि 2 और 5 की घात है या 2 और 5 घात है तो शांत है, अगर नहीं है तो क्या होता है? अशांत आवर्ती होता है। तो पहला हमारा है 13/3125। अब इसको जाँचे कैसे? तो पहली बात, इसका क्या निकालिए? अभाज्य गुणनखंड। 31-25 का क्या निकालिए? अभाज्य गुणनखंड। तो डायरेक्टली 31-25, ये तो 2 से कटेगा नहीं, 3 से भी उम्मीद तो नहीं है, तो उम्मीद क्या, कटेगा ही नहीं। 4 से देखिए, 4 से भी नहीं कटेगा, 5 से डायरेक्ट गई है, कटाइए। 5 छक्के 30, कितना आया? 1 बचा, 5 दूनी 10, 2 बचा, पचे 25। अब फिर 5 से 5 एकम 5, 5 दूनी 10, पचे 25। फिर 5 से 5 दूनी 10, पचे 25। फिर 5 से पचे 25, यानी 2, 4, 5। 5 कितनी बार आया? 5 बार। 5 कितनी बार आया? 5 बार। तो इसका जो 13 बट्टा, वो अंश का नहीं करना है, यहाँ अंश को छूना है, कुछ टच नहीं करना है कि भाई तू साइड है, उससे कोई मतलब नहीं। ऊपर वाले यानी अंश से कोई लेना देना नहीं। हमको किसका मतलब देखभाल करना, जो भी करना, अभाज्य गुणनखंड करना, कुछ करना, मारना फेंकना, वो किसका करना? हर का। तो इसमें कितना आया? 5 पर घात 5 आया। तो हम क्या बोले, कुछ कुछ परिस्थितियों में क्या होता है, 2 नहीं आ पाता है, ओनली 5 रहता है, तो वो भी क्या होता है? शांत होता है। डायरेक्टली यहाँ लिख दीजिए कि हर में हमको प्राप्त हुआ 5 पर घात 5, या नहीं तो डायरेक्ट यहाँ बगल में क्या लिख दिए? शांत। बस, ज्यादा कुछ दिमाग लगाना नहीं है। क्या आ गया ये?
शांत। क्या आ गया? शांत। अब आते दूसरा जो हमारा क्या है 17/8। 8 का अभाज्य गुणनखंड निकाले। 2 चौके 8, 2 दूनी 4, यानी 2 कितना बार आया? 3 बार। 2 कितना बार आया? 3। ये तो घात बनाने जानते हैं ना, 2 की घात 3। 2 की घात 3 का तात्पर्य क्या है? 2 कितनी बार गुना है? 3 बार। 2 कितनी बार गुना है? 3 बार। तो 2 की घात 3 आया। 2 कितनी बार गुना है? 3। तो यहाँ क्या लिखेंगे? 8 का जो 17/8, 8 का क्या आया? 2 की घात 3। तो ये 2 की घात 3 जो आया, तो यानी हम क्या बोले थे? कभी-कभी 5 रहेगा ओनली, कभी-कभी 2 रह सकता है। तो उस परिस्थिति में भी क्या होता है? शांत होता है। क्या होता है वो? शांत होता है। तो ये सेकंड जो आया हमारा क्या आया? शांत में आ गया। अब तीसरा में आते हैं। तीसरा में 455। क्या है? 455। इसका अभाज्य गुणनखंड लेते हैं 455 का। 455 देखिए 2 से कट रहा है। 2 से 2 नहीं कटेगा। 3 से 3 एकम 3, 3 5 15 नहीं कटेगा। 4 से 5 से कटाते जा रहे हैं। किससे? 5 से। 5 नवा 45, 1 बचा 5 एकम 5। 5 नवा 45, 5 एकम 5। वैसे कटेगा 7 से। 7 एकम 7, 2 9, 7 के हाँ। 13 7 91 भी आता है ऐसे डायरेक्टली। 7 एकम 7, 2 7 हाँ 13, यानी 5 7 13 आ गया। कितना आ गया? 5 7 13। अदरवाइज और कटेगा नहीं। 5 7 13 कितना आ गया इसका अभाज्य गुणनखंड? 64/5 और 7 और 13। हम क्या बोले थे? खलिया 5 रहेगा तो हो जाएगा, बट उसके अलावा यदि आ जाए 7 आ गया 13 आ गया, तो ये क्या हो जाएगा? अशांत आवर्ती हो जाएगा। शांत कब होगा? जब 2 या 5 या कभी कभी 2 या कभी कभी 5, तभी शांत होगा। अदरवाइज जो भी अगर कोई संख्या आ गया तो क्या हो जाता? अशांत आवर्ती। क्या लिखना है आपको? अशांत अशांत आवर्ती। तो ये ध्यान रखना है। ये ऑब्जेक्टिव टाइप में क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। अदरवाइज यहाँ का एग्जाम में भी पूछता है। क्या कहते हैं? स्कूल का एग्जाम, अभी तो फिलहाल स्कूल का एग्जाम चल रहा है, उसमें भी पूछ सकता है ये इसका ध्यान रखना है। ये ज्यादातर ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव भी 2 नंबरिया में पूछता है। ठीक है, ये वैसे मतलब हाई क्या कहते हैं 5 नंबरिया क्वेश्चन में तो आता नहीं है, 2 नंबरिया क्वेश्चन में ही आता है, तो उसको ध्यान रखना है। अब आते 4 नंबर में 15 बट्टा कितना? 1600। 15 बट्टा 1600। तो 1600 का अभाज्य गुणनखंड निकालिए। 1600 का अभाज्य गुणन 2 से कटेगा। 2 अट्ठा 16, फिर 2 से 2 चौके 8, फिर 2 से 2 दूनी 4, फिर 2 से 2 एकम 2, फिर 2 से 2 पंचे 10, फिर 2 से 25 दूनी 50, फिर 5 पचे 25। कितना बार 2 आया? 1 2 3 4 5 6, 6 बार कितना आया? 15/2 पर घात 6 और 5 पर घात 2, यही आया। मतलब हमारा जो है इसका 1600 का जो अभाज्य गुणनखंड आया, कितना आया? 1600 का कितना आया? 2 पर घात 6, यानी 2 कितनी बार गुना है? 6 बार, और 5 कितनी बार? 2 बार। तो यहाँ 2 और 5 दोनों आया। इसका तात्पर्य क्या है? इसका तात्पर्य क्या है? ये शांत है। क्या ये? शांत है। तो यहाँ क्या लिखना डायरेक्ट? 15/2 पर घात 6 गुना 5 पर घात 2, ये क्या? शांत है। क्या? शांत है। ठीक है, यहाँ है भी लिख सकते हैं लास्ट में, शांत और शांत आवर्ती। अब आते हैं 5 नंबर में। कैसे में आते हैं? 5 नंबर में 29/343। 29/343। 343, तो इसको देखिए, इसका अभाज्य गुणनखंड निकालिए। 343, 3 से नहीं कटेगा, 4 से 5 से 6 से नहीं कटेगा, 7 से कटेगा। किससे? 7 से। 7 चौके 28, 7 चौके 28, 7 चौके 28, 28 दू 30 और 4 6, 7 नवा 63, 7 नवा 63 और 7 7 49, यानी 7 की घात 3। 7 कितनी बार गुना हो गया? 3 बार। तो 29/7 गुना 3, तो 7 पर घात आ गया। 7 से हमको कोई लेना देना है, कोई रिश्तेदारी है ना, तो क्या होगा? 29 बट्टा जो 7 पर घात 3 आया, यानी 7 3 बार गुना है, तो हमको 7 से लेना देना है ही नहीं। तो ये क्या हो जाएगा? अशांत आवर्ती। क्या हो जाएगा? अशांत अशांत आवर्ती। अशांत आवर्ती। तो ठीक है, अगला बढ़ते हैं। अगला हमारा है 6 नंबर। 23/2 की घात 3 और 2 की घात 3 और 5 की घात 2। तो ये ऑटोमेटिक यहाँ से ही दिखाई दे रहा है। 2 पर घात 3 है और 5 पर घात कितना है? 2। तो हम पहले ही बता दिए थे कि जब हर में 2 या 5 दोनों रहे, या 2 खलिया रहे या 5 खलिया रहे, तो क्या होता है? शांत होता है। तो यहाँ डायरेक्टली लिख देना है शांत। ठीक है, अब आते हैं 7 नंबर में। 129/2 2 की घात 2 और 5 की घात 7 और 7 की घात 5। इसमें देखिए 2 और 5 तो है, तो यहाँ तक तो हो जाता है, लेकिन क्या आ गया? 7, फिर वो घुस गया। 7 कहाँ से आ गया? दिमाग खराब करने के लिए ये 7 आ गया, तो ये क्या हो जाएगा अब? अशांत आवर्ती। 7 यानी कुछ नहीं आना चाहिए, कम से कम 2 या 5, या खलिया 2 या खलिया 5। तो यहाँ 7 आ गया, जिसके चलते में क्या हो जाएगा? अशांत आवर्ती। क्या हो जाएगा? अशांत आवर्ती।
ठीक है, अशांत आवर्ती। अब आते 8 नंबर में 6 बट्टे 15, 15 का 3 पचे 15, यानी 6 बट्टे 3 गुना 5 हो जाएगा, 3 पचे 15। जहां हर में आना चाहिए 2 और 5 आ गया 3, फिर ये क्या हो जाएगा, अशांत आवर्ती। क्या हो जाएगा, अशांत अशांत आवर्ती, अशांत आवर्ती। फिर आते हैं अब 9 नंबर में, किसमें, 9 नंबर में 50 है। क्या, 50 का बाजू गुणनखंड लीजिए, कितना आ गया, 25 दूनी 50 और फिर 5 पचे 25, यानी 2 और क्या आ गया 35 बट्टा 50 का बाजू गुणनखंड 2 और 5 की घात 2। ठीक है, यानी 2 और 5 आ गया। हम ये नहीं बोले कि घात सेम ही रहेगा, घात का कोई ठिकाना नहीं, जो ऊपर वाला घात है, स्क्वायर है, क्यूब है, कुछ है, उसका उसका कोई दिक्कत नहीं, लेकिन 2 और 5 आ गया तो क्या हो गया, वो शांत हो जाता है, या खलिया 2 हो गया वो भी शांत, और खलिया 5 रह, मतलब खलिया 5 रहे तो क्या होता है, वो भी शांति होता है। तो कम से कम ये ध्यान देना कि 2 और 5 या उसका घात भी रहे या खलिया 2 रहे और 5 रहे, वो क्या होगा, शांत होगा। तो इसमें भी 2 और 5 आया तो ये क्या हो जाएगा, शांत। क्या हो जाएगा, शांत। अब आते हैं 10 नंबर में, 77 बट्टा 210, 210 का लीजिए आवाज गुणनखंड, यानी 2 से कटेगा, 2 एकम 2, 0 2 पंचे 10। अब फिर ये 2 से कटने वाला है नहीं, 3 से, 3 दिया 9, 3 दिया 9, 1 बचा 3 बचा 15, फिर 5 7 35। ये तो और बवाल खड़ा कर रहा है यार, इसमें 2 3 5 7, ये तो और दिमाग खराब करने वाला है। तो इसमें क्या आ जाएगा, 77 बट्टा 2, 2 गुना 3 गुना 5 गुना 7। ये किसी रूल के हिसाब से है, इसमें तो कोई है ही नहीं। 2 2 और 5 है, बट 3 और 7 कहाँ से गुजर दिया है, तो ये क्या हो जाएगा, अशांत आवर्ती। क्या हो जाएगा, अशांत 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 आवर्ती। ठीक है, आई होप कि ये जो शांत और अशांत आवर्ती वाला मामला जो था वो सॉल्व हो चुका होगा। जो 1 नंबर का क्वेश्चन था आज इतना ही रखते हैं। 1 नंबर में जो शांत, शांत कब होता है, ये ध्यान रखना कि शांत तभी होता है। शांत मतलब जिस भिन्न के हर का अभाज्य गुणनखंड में 2 की घात 5 या 2 की घात n या m या और गुना और फिर क्या कहते हैं 5 की घात m या n रहे, तो उसे यानी कुछ भी रहे घात में, तो वो क्या होता है, शांत। या नहीं तो कुछ परिस्थितियों में कभी कभी 2 की घात भी कुछ हो सकता है, 2 या 2 की घात हो सकता है। ठीक है, या नहीं तो कभी कभी 5 की घात कुछ। मान लीजिए यहाँ आपको डायरेक्टली क्या याद रखना है, इससे मतलब इसके जरिए आपको ये ध्यान देना है कि कभी भी 2 की घात n यानी कोई भी संख्या, अब फिर मतलब कितनों घात आ जाए और फिर 5 की घात m ये आ जाए, ये शांत होगा। या नहीं तो कभी-कभी 2 ही आएगा, या नहीं तो कभी-कभी 5 ही आएगा, या नहीं तो 2 की घात कितनों आ सकता है, या नहीं तो 5 की घात कितनों भी आ सकता है। तो कभी-कभी 2 और 5 दोनों रहेगा तो भी शांत, कभी 2 रहेगा तो भी शांत, कभी 5 रहेगा तो भी शांत। अगर इसके अलावा इसमें कुछ ऐड होता है, कुछ भी 2 के अलावा 2 और 5 के अलावा 3 आ गया, अशांत। 2 और 5 के अलावा 6 हो गया, फिर भी अशांत। यानी उनके अलावा कुछ और आ जाता तो क्या हो जाता, अशांत आवर्ती होता। तो इतना ध्यान रखना है, ठीक है। तो आई होप कि यहाँ तक समझ में आ चुका होगा, ठीक।